देखिए, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो चुनाव से पहले का नहीं था, चुनाव के बाद का था। जिस प्रकार की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के मुकाबले 19 में 3.5% से ज़्यादा वोट प्राप्त भी किया, उसके बावजूद भी हमारी जो कुछ सीटें घटी, तो उस दृष्टि से स्थायी सरकार देने के लिए गठबंधन किया गया था और वो गठबंधन अच्छा चला। लेकिन कुछ निजी हित कहो, स्वार्थ कहो, उनके चलते अब जननायक जनता पार्टी सरकार से अलग हुई और अलग होने के बाद उसका हश्र क्या है ये मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। ना आज वहाँ अगर जेजेपी की बात करें तो ना वहाँ जन है, ना वहाँ नायक है, ना वहाँ पार्टी है तो केवल परिवार बचा है। पूरी तरह से वो पार्टी ध्वस्त हो चुकी है। उनका प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के बड़ी टीम उनको छोड़ करके चली गई है। ज़्यादातर विधायकों के पास जो जिम्मेवारियां थी उनकी पार्टी में उन्होंने इससे रिजाइन कर दिया है, यानी कि पद अपने छोड़ दिए हैं। ऐसी स्थिति बनी है। लेकिन अब फिर वो एक अलग प्रकार की राजनीति खेल रहे हैं। जनता को भ्रम में डालने का काम वो लोग भी कर रहे हैं। एक तरफ तो हुड्डा साहब भी स्टेटमेंट देते हैं और दुष्यंत जी भी स्टेटमेंट देते हैं कि हम मिल करके सरकार को फ्लोर के ऊपर घेरने का काम करेंगे। और दूसरी बात भी है कि लगातार पिछले करीब एक सप्ताह से ये प्रचार प्रदेश में विपक्ष कर रहा है कि सरकार तो अलग में आ गई है, सरकार के पास बहुमत नहीं है। आप सब स्थिति को स्पष्ट करना चाहेंगे कि क्या वाकई ऐसी स्थिति है क्या, क्योंकि इससे प्रचार में कहीं ना कहीं विपक्ष को देखिए विपक्ष को कोई फायदा नहीं मिल रहा इसमें। ये बात मैं दावे के साथ कहता हूँ। मैं कह रहा था, देखिए उनका दोगलापन किस प्रकार से सामने आता है। एक तरफ तो हुड्डा साहब भी कहते हैं, दुष्यंत जी भी कहते हैं हम सरकार के खिलाफ हैं, हम मिलकर के सरकार को फ्लोर के टेस्ट में हराने का काम करेंगे। दूसरी तरफ जब नैना चौटाला जी के काफिले के ऊपर हमला होता है तो दिग्विजय चौटाला आरोप लगाते हैं कि ये कांग्रेसियों का हमला करवाया हुआ है और इसमें कांग्रेस पार्टी के यानी कि वहाँ के उम्मीदवार जेपी के गुंडे इसमें शामिल हैं। तो एक अलग अलग प्रकार का रुख उन नेताओं के द्वारा अपनाया जा रहा है। ये एक दोगली नीति उन लोगों की स्पष्ट उनको करना चाहिए। दूसरी बात आती है कि आज दुष्यंत जी के पास कितने विधायक बचे। अब ना ही तो विधायकों के समर्थन की चिट्ठी हुड्डा साहब दे करके आ पा रहे हैं और ना ही दुष्यंत जी देने की हिम्मत कर पा रहे हैं। इन्होंने एक भी चिट्ठी राज्यपाल जी को कि किन किन विधायकों का समर्थन उनको हासिल है ये आज तक नहीं दिए। ना राज्यपाल जी को दिए, ना पब्लिकली उसको सार्वजनिक किया है। तो इसलिए सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार पूरी तरह से स्थिर है और 5 साल पूरे करेगी। और हरियाणा की सरकार की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है उसको और आगे बढ़ाने का काम पूर्व में आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी करके गए थे और वर्तमान में नायब सैनी जी उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष गुमराह नहीं तो क्या कर रहा है। विपक्ष के पास कोई केवल आंकड़े बता देना कि इतने विधायक उसके हैं, इतने विधायक उसके हैं। वो कहते हैं कि 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के, 10 बचे कहाँ हैं? एक बार लिख करके तो दें, उनके साइन करा करके दें। और मैं दावे के साथ कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी की सरकार फ्लोर पर टेस्ट कराने के लिए आज भी तैयार है और कल भी तैयार रहेगी और हासिल करेगी, विश्वास मत हासिल करेगी। देखिए, ये मैं एक बात स्पष्ट कहता हूं, ये कि मेरे कहने से या यहाँ कहने से कुछ नहीं होएगा। जिस दिन बहुमत की बात आएगी साबित करने की, फ्लोर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के नेतृत्व की सरकार विश्वास मत हासिल करेगी।